बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस दुरूद शरीफ की जो रूहानियत का ख़जाना है, जो सूफिया कराम का पसंदीदा दुरूद पाक है। और ये दुरूद पाक मेरा भी पसंदीदा दुरूद पाक है, और वो दुरूद है दुरूद खिज़री। आज हम आपको बताएंगे दुरूद खिज़री के फ़ज़ाइल और बरक़ात। दुरूद खिज़री पढ़ने का वो ख़ास तरीका जिससे मुश्किलात हल होती हैं, जिस तरीके से पढ़ने से हाजात पूरी होती हैं, और किसी भी किस्म की हाजत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी ऐसा मामला हो जो हल ना होता हो, तो जो तरीका आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस तरीके के मुताबिक आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप जिस नीयत से पढ़ेंगे आपका वो मसला हल होगा, और कोई परेशानी होगी तो वो ज़रूर दूर होगी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है दुरूद खिज़री की बरक़ात और फ़ज़ाइल को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन है आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुरूद खिज़री की बरक़ात बेशुमार है। इसकी कसरत करने से इश्क़ मुस्तफ़ा में भी इजाफ़ा होता है, और दुरूद खिज़री की कसरत करने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब गुलाम बन जाता है। ये वो दुरूद पाक है जो अपनी कसरत करने वालों को मुकाम वलायत पर पहुँचा देता है, उन्हें औलिया कराम की जमात में दाखिल कर देता है। बड़े बड़े औलिया कराम इस दुरूद के आमिल गुजरे हैं। सिलसिला नक्शबंद में ये दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा जाता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो वली कामिल गुजरे हैं जिनके कदमों में बैठने वाले भी वली अल्लाह बन गए, और रातों को जाग जाकर आप दुरूद खिज़री पढ़ा करते थे। और आप फरमाते हैं कि मेरी कोई ऐसी हाजत नहीं जो पूरी ना हुई हो। ये दुरूद खिज़री की बरकत है कि मुझे किसी भी किस्म की मुहताजी नहीं होती। मेरी हर हाजत अल्लाह करीम दुरूद खिज़री की कसरत से पूरी फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। अब हम बात करते हैं दुरूद खिज़री के फ़ज़ाइल और बरक़ात की। कोई शख्स कैसी भी परेशानी में मुब्तला हो तो उसकी परेशानी दूर ना होती हो तो यकीन कामल के साथ 1.25 लाख मरतबा दुरूद खिज़री पढ़े, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर फरमा देंगे। कोई ऐसी हाजत जो किसी बंदे की पूरी ना होती हो तो वो 1.25 लाख मरतबा यकीन कामिल के साथ दुरूद खिज़री पढ़े, अल्लाह करीम उसकी हाजत को पूरा फरमाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी परेशानी या हाजत के लिए दुरूद खिज़री 1.25 लाख मरतबा पढ़ा, अल्लाह करीम ने उनकी हर हाजत पूरी फरमाई। दूसरा फ़ायदा यह है कि कोई शख्स जितनी भी रिस्क की तंगी में मुब्तला हो, मुफलिसी का शिकार हो, उसका कारोबार बंद हो गया हो, हर तरह का कारोबार और तजर्बा करके देख लिया हो, उसका कारोबार चलता ही नहीं, उसे चाहिए कम से कम 1000 मरतबा दुरूद खिज़री 41 दिन तक तवज्जो के साथ पढ़े। हर वो शख्स जो अच्छे रोज़गार का तलबगार है, जो चाहता है अल्लाह करीम उसके रिस्क में खूब ज़ेत अता फरमा दे। तीसरा फ़ायदा, हर वो शख्स जिसके माशरे में इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त से महरूम है, कि जिसकी बीवी या शोहर उसकी इज़्ज़त नहीं करता, उसकी औलाद उसकी इज़्ज़त नहीं करती, उसके रिश्तेदार उसकी इज़्ज़त नहीं करते, फैमिली मेम्बर्स उसकी इज़्ज़त नहीं करते, जिस जगह काम करता है वहाँ उसकी इज़्ज़त नहीं है, तो उसे चाहिए दुरूद खिज़री से दोस्ती लगा ले, दुरूद खिज़री की कसरत करने को अपना मामूल बना ले। अल्लाह करीम की रहमत से उसकी इज़्ज़त में खूब इजाफा होगा। इस दुरूद पाक को पढ़ने का चौथा फ़ायदा कि कोई भी शख्स जैसे भी बंदिश में मुब्तला हो, वो नजर बद हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी भी किस्म का सहर हो, जादू हो, टूना हो, जनात के मामलात हो, इसे चाहिए कि वह दुरूद खिज़री को 41 दिन तक यकीन कामिल के साथ पढ़े। अल्लाह करीम की रहमत से इस दुरूद पाक की बरकत से हर तरह की बंदिश टूट जाएगी, हर तरह की नजर बद ख़त्म हो जाएगी, और हर तरह का जादू जन्नात का जो भी मामला होगा अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएगा। इस दुरूद पाक की बरकत से बंदे की रूहानी तरक्की शुरू हो जाती है, रूहानी तरक्की का आगाज शुरू हो जाता है। इस दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से और फिर बंदे को मुकद्दस हस्तियों की ज़ियारत नसीब हो जाती है। और सबसे ख़ास फ़ायदा, इस दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे को मदीना मुनव्वरा की हाज़री नसीब होती है, उसे रोज़ा रसूल के सामने बैठने की सादत नसीब होती है, उसे सुनहरी जालियों के सामने दुरूद पाक पढ़ने का शर्फ हासिल होता है। दुरूद खिज़री वो दुरूद पाक है कि जो बंदा मोहब्बत के साथ इस दुरूद पाक की कसरत करता है, हजूर के इश्क में डूब के जो दुरूद पाक पढ़ता है, तो मदीना शरीफ जाने का ऐसा इंतज़ाम हो जाता है कि अक्ल उसकी हैरान रह जाती है कि कैसे इंतज़ाम हो गया, लेकिन इंतज़ाम हो जाता है क्योंकि इंतज़ाम करने वाले खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। सुबहान अल्लाह। मैं सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
درود خضری پڑھنے کا ایک بہت خاص طریقہ بیان کرتی ہوں۔ آپ سارا دن بے شک درود پاک پڑھتے ہوں گے، درود خضری بھی پڑھتے ہوں گے، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی قبول ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن جس شخص کو کوئی خاص حاجت ہو، جو اپنی حاجت کی تکمیل کرنا چاہتا ہو، جو اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے وہ اسے خاص طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کی شادی کی بندش ہے، بچوں کی شادی کی بندش ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ باوضو شروع میں 2 زانوں اور بعد میں جیسے مرضی دل چاہے بیٹھ کر آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طرح درود پاک پڑھنا ہے گویا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح کی توجہ رکھنی ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ جب اس طرح آپ درود پاک پڑھیں گے نا توجہ کے ساتھ، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو جو وظیفہ حضور کریم کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کا اختتام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کریم بندے کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح درود پاک پڑھنا ہے 21 دن، انشاءاللہ 21 دن میں ہی کام ہو جائے گا، نہیں تو 41 دن آپ نے مسلسل اس طرح درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اگر ناگاہ ہو بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا، لیکن ناگاہ خود سے نہیں کرنا۔ اور اس کا جو وقت ہے، ویسے تو سارا دن کسی بھی وقت توجہ کے ساتھ باوضو یا کسی بھی نماز کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح نصیب کے تہجد کے نوافل کے بعد 2 زانوں بیٹھ کر اسی طریقے کے مطابق آپ نے درود پاک، درود خضری پڑھنا ہے۔ اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آپ نے جائے نماز پر توجہ کے ساتھ جو طریقہ بتایا اسی طریقے کے ساتھ درود خضری پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر گڑ گڑا کر آپ دعا کریں گے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔